जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई शुक्राना सत्संग है तो लिखकर या अच्छे स्पष्ट आवाज़ में बोलकर भी आप व्हाट्सएप नंबर 8920635984 पर भेज सकते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग में हम गुरु जी के कुछ वचनों का वर्णन सुनेंगे और करेंगे। गुरु का मनुष्य जीवन में होना कितना ज़रूरी है। गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और फायदे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। गुरु जी कहते थे, गुलाब विच भी कंडा होता है। मतलब किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा भी जुड़ा होता है तो भी उसे अच्छे की तरह स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ भी नहीं होता। मतलब परफेक्शन कहीं नहीं होती। गुरु जी कहते थे, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है। उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरु जी की नज़र में कोई नई या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था। सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि ये तो सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। गुरु जी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी जिससे उन्होंने वर्षों के तप से पाया था। गुरु जी कहते थे कि ये कलयुग है। इस युग में भगवान को पाना बहुत आसान है। उल्टा लटकने की या कठोर तप करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें पाने के लिए। बस प्रेयर करो और शुक्राना करें। गुरु जी कहते थे कि मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे लेख मिटा के नवा लेख लिख सकना। मतलब मैं सृष्टि के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी वक्त पर मेहरबान हो जाएं तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और ब्लेसिंग जो आपको गुरु जी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी को शुक्राना करना होता है। गुरु जी अक्सर कहते थे, मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। संगत जी, गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं ज़रूरी नहीं कि हमें पता हो। गुरु जी के ब्लेसिंग देने के बड़े तरीके हैं। एक तो जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। गुरु जी की ओर कोई एक कदम बढ़ाता है तो उसकी तरफ गुरु जी 100 कदम बढ़ाते हैं। मेरे पास आने का रास्ता आसान नहीं है, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ। मतलब तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूरा आत्मसमर्पण नहीं करते हो तो फिर क्या फ़ायदा। संगत जी, जिसे हम गुरु जी का आश्रम या बड़े मंदिर कहते हैं, वहाँ आने मात्र से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य मिलता है। गुरु जी कहते थे, अभी तो अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बाद में तारों जैसा नजर आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। अगर कोई दूर बैठा है तो वो मेरी फ़ोटो से बात करे, मैं सबकी सुनता हूँ। सिर्फ एक सतगुरु ही सबके मर्ज बीमारियाँ अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। गुरु जी कहते थे कि सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता। अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है।
अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते थे और करते हैं। भक्तों का सब बुरा वक्त खत्म कर देते हैं। गुरुजी के लिए संगत ही उनका परिवार है। गुरुजी सदा सदा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। गुरुजी कहते थे, भगवान ने ही तो ये संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसीलिए भगवान से प्यार करो, उनसे डरो मत। गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है। उससे हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। गुरुजी कहते थे, हमें हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। जिंदगी आसान नहीं है, पर दुआ हर मसले का हल है। अपने अहंकार को हमेशा अपने वश में रखो। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं होता। हमेशा प्रार्थना में विश्वास रखें। जो पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। हमेशा खुश रहा करो। जो होगा अच्छे के लिए होगा। गुरुजी कहते थे, लोगों को बाद में पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। अभी तो मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ। लोगों ने इंसान ही समझ लिया। इस संसार में तो मैं तुम्हें माफ़ करने ही आया हूँ, परंतु मेरे पास आने का रास्ता आसान नहीं है, बहुत ही पथरीला है। गुरुजी कहते थे कि लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक कर देती है। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। इसमें मेरा आशीर्वाद होता है, उसे पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। कई बार गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी कहते थे, फिरोज़ी, आसमानी और नेवी ब्लू कलर अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें हमेशा भगवान का शुक्राना करना चाहिए। इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। गुरुजी कहते थे, पाठ अपने आप किया करो, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गुरुजी कहते थे कि अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे हो तो हाथ जोड़ ले। ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा है। कभी किसी की चुगली निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे चला जाता है और उसकी नेगेटिव कमाई आपकी झोली में आ जाती है। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद ही था, जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता है, मंदिर में भी और घर बैठे भी। गुरुजी अपनी संगत से हमेशा शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। गुरु के आगे प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने रूटीन के कामों को करते हुए भी अपने गुरु को ही याद करें। जो इंसान अच्छे और मानवता के कार्य करता है मोक्ष पा लेता है। गुरुजी जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है। जो कहा है वो होना ही है। गुरुजी कहते थे कि अगर
मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। गुरुजी कहते थे, प्रभु के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो भी अपनी मदद ही करते हैं, ना कि गुरुजी की। हमेशा पाठ पूजा इतनी शांति से करनी चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी ना चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त ही होना चाहिए कि एक हाथ को पता चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। एक सच्चा गुरु पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखाता है। तो ये थे संगत जी गुरु जी के कुछ वचन जिन्हें आप रोज पढ़ें, सुने और अमल करें। इसी के साथ ही आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।